वागड़ के लाल हरिदेव जोशी को डूंगरपुर और बांसवाड़ा से एमएलए के तौर पर तो खूब लोकप्रियता मिली, लेकिन सीएम के मामले में उनकी किस्मत ने पूरी तरह से उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि वो एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। और इसकी वजह थी हरिदेव जोशी का भोलापन और गांधी परिवार से उनके संबंधों में उतार चढ़ाव। चलिए आपको हरिदेव जोशी से जुड़ा ये दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। जोशी अपने भोलेपन की वजह से कभी इंदिरा के खास हुए तो कभी इंदिरा की भयंकर नाराजगी उन्हें झेलनी पड़ी। संजय गांधी से उनकी कुछ खास नहीं बनी, जबकि राजीव गांधी के साथ उनका रिश्ता भी उतार चढ़ावों से भरा रहा। बता दें कि आजादी की लड़ाई में योगदान देने वाले हरिदेव जोशी को सीएम बनने का पहला मौका तब मिला जब सुखाड़िया के जाने के बाद साल 1971 में बरकतुल्ला खान सीएम बने, क्योंकि 1973 में हार्ट अटैक के चलते बरकतुल्ला का निधन हुआ और जोशी को कार्यवाहक सीएम बनाया गया। अब सब इंदिरा के जवाब का इंतजार कर रहे थे और इंदिरा का सीएम के चेहरे के लिए जवाब आया कि विधायक दल का नेता खुद अपना नेता चुने। पर इंदिरा चाहती थी कि उनके पसंदीदा जाट नेता रामनिवास मिर्धा ही सीएम चुने जाए, लेकिन इंदिरा की दी हुई छूट का फायदा जोशी को हुआ, क्योंकि वोटिंग के एंड वक्त पर कांग्रेस के विधायकों का एक गुट मिर्धा के पाले से जोशी की तरफ हो लिया। इस तरह 13 वोटों से जोशी विधायक दल के नेता चुने गए और कहते हैं कि इसके बाद जोशी दौड़े दौड़े इंदिरा से आशीर्वाद लेने पहुंचे थे, जिससे इंदिरा का दिल पसीज गया और जोशी को उन्होंने सीएम के रूप में स्वीकार कर लिया। दरअसल 1969 के राष्ट्रपति चुनाव के समय जोशी ने इंदिरा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके चलते इंदिरा गांधी उनसे नाराज चल रही थी। इसके बाद संजय गांधी का काल शुरू हुआ। संजय गांधी और जोशी के बीच वैचारिक मतभेद थे। हरिदेव ने उन्हें खुश करने के लिए 5 सूत्री कार्यक्रम लागू किए और विपक्ष के कई विधायक भी कांग्रेस में ले आए, पर इन सभी से बात नहीं बनी और इस दौरान संजय गांधी की नजदीकियां जगन्नाथ पहाड़िया से बढ़ती जा रही थी। फिर जब साल 1980 में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की तो संजय गांधी ने सीएम का पद दिया पहाड़िया को। संजय की मृत्यु के बाद साल 1981 में ये पद शिवचरण माथुर को दे दिया गया और माथुर को मानसिंह एनकाउंटर की वजह से सीएम की कुर्सी से हाथ धोना पड़ा और एक बार फिर 10 मार्च 1985 को कार्यवाहक सीएम बने हरिदेव जोशी। उन्होंने ये पद 20 जनवरी 1988 तक संभाला, यानी करीब 3 साल तक। इसके बाद जब राजीव गांधी सरिस्का के दौरे पर आ रहे थे तो राजीव ने जोशी को कोई भी तामझाम करने के लिए मना किया था, लेकिन जोशी ने आला कमान को खुश करने के लिए अपनी पूरी सरकार तैयारी में लगा दी। राजीव गांधी नाराज हुए और जोशी की कुर्सी चली गई। उन्हें असम में राज्यपाल बना दिया गया। फिर साल 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार देखते हुए राजीव ने दोबारा जोशी को तलब किया और असम से राजस्थान आने का बुलावा भेजा। इस तरह 4 दिसंबर 1989 को हरिदेव जोशी तीसरी और आखिरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री चुने गए, वो भी महज 4 महीने के लिए। ये थी सीएम हरिदेव जोशी की कहानी। मैं हूँ आपके साथ श्वेता चौहान और आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत।